देखिए, मैथ बेसिक में आपका स्वागत है। मैथ बेसिक में आपका स्वागत है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो सवाल समझने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारा पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं मैथ बेसिक पर। अगर आपको मैथ बेसिक आएगा तो समझिए सवाल आ जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। किससे? जीरो से। हाँ जी, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो के ऊपर एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार, पाँच, छः, सात। देखिए, ए जितना ऊपर चले जाएंगे उतना ऊपर प्लस में जाएगा, और जितना नीचे आएंगे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, माइनस सात, माइनस आठ, माइनस नौ। जी हाँ, आप जीरो को लेकर चलिए। जीरो नहीं प्लस होता है, नहीं माइनस, एक कुछ नहीं होता है। जीरो न प्लस होता है न ही माइनस। ध्यान दीजिएगा, जीरो जीरो होता है। अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है, जीरो है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास एक रुपया है, इसके आगे प्लस होता है लेकिन छिपा होता है, इसके आगे भी प्लस होता है लेकिन छिपा होता है। कोई लोग कह देगा कि माइनस एक बड़ा है कि माइनस पाँच। जी हाँ, माइनस एक और माइनस पाँच में अंतर है। ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक रुपया है तो कहेंगे कि एक रुपया है, क्योंकि एक रुपया आप धन है। धन का मतलब समझ रहे, धनी, और ऋण का मतलब रेडी। और धन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास 1,000 रुपया है और प्लस है तो वो व्यक्ति मतलब धनी है, प्लस में है। अगर उसके पास 1,000 रुपया माइनस में है, 1,000 रुपया क्या है, वो माइनस में है, तो 1,000 रुपया माइनस का मतलब समझे कि वो 1,000 कर्ज में हो गया। क्या हो गया? कर्ज में हो गया। 1,000 वो कर्ज में हो गया। अगर आपके पास जीरो रुपया है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, तो आप नहीं प्लस में है नहीं माइनस में। अगर एक रुपया है आपके पास माइनस में, तो कहेंगे चलो ठीक है, अच्छा एक रुपया कर्ज में है। अब बताइए, जो कर्ज में 5 रुपया है और 1 रुपया है, 5 और बड़ा है कि 1 रुपया? क्योंकि देखो, जीरो से बड़ा, जीरो एक से बड़ा है, माइनस एक से जीरो बड़ा है। तो सोचो कि माइनस 100 है, फिर भी जीरो बड़ा है किससे? माइनस 100 से जीरो क्या है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये 100 नीचे चला जाएगा और जीरो भी ऊपर है। अब देखिए, माइनस एक यहाँ है, माइनस दो यहाँ है। छोटा हुआ कौन? माइनस 5 छोटा हुआ है ना आपका, माइनस दो एक से छोटा है ना, थोड़ा सा छोटा है ना, तो 100 कितना छोटा चला जाएगा एकदम नीचे। अगर हम कह देंगे प्लस 100 बड़ा है कि माइनस 100, देखिए प्लस 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जितना ऊपर जाओगे उतना बड़ा रहेगा, जितना नीचे आओगे उतना क्या हो जाएगा? छोटा। हाँ जी, प्लस में एक बात होती है कि जितना छोटा होता है उतना छोटा होता है, और जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा होता है प्लस में। मान लो प्लस में एक है तो एक ही रहेगा। अगर कह दे कि हम 5 बड़ा है तो 5 बड़ा है, क्योंकि दोनों में क्या है? प्लस है। हाँ, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। अगर हमने कह दिया -50 बड़ा है कि -5, जी हाँ, -50 बड़ा है कि -5, तो छोटा जो होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो हमारा बड़ा हो गया -5। आपको छोटा और बड़ा पहचानने का तरीका जान दो। जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। राइट, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको प्लस माइनस गुणा भाग एक लाइन में समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो समझिए, ध्यान दीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। पहले देखिए, जोड़ होता है। अगर हम 5 में 3 जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 में 3 जोड़ रहे हैं तो 8 हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम 3 में 5 जोड़ेंगे तब पर भी हमारा 8 हो जाएगा। घबराइएगा मत, अभी इसी में दिखा रहे हैं कि 5 में 3 जोड़े 8 हो गया, और 3 को आगे कर दिए, 5 फिर पीछे करके जोड़े फिर भी 8 हो गया। क्योंकि 3 के आगे प्लस है लेकिन क्या है? छिपा है। अब 5 के आगे प्लस है लेकिन छिपा है। क्यों छिपा है? क्योंकि छिपा देते हैं हम लोग नहीं, सभी लोग छिपा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दिख गया। देखिए, यहाँ पे लिखे तो दिख गया, यहाँ पे नहीं दिख सकते। ठीक है, तो ये हमारा 8 ही होगा दोनों का। अगर हम एक काम कर दे कि अगर हम 8 में से 3 को घटा दे, ध्यान दीजिएगा, 8 में से 3 को घटा दे, तो आप कहेंगे क्या? जी सर, 8 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। हम भी कह रहे हैं 5 बच जाएगा। तो लेकिन हम यही कर दिए उल्टा कि देखिए, 8 के सामने प्लस है लेकिन छिपा हुआ है। क्या है? प्लस है लेकिन छिपा हुआ है। हम यही बात कहेंगे कि अगर 3 में से 8 को घटाइए तो आप कहेंगे 3
3 में से 8, 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, लेकिन घटेगा। देखिए अगर कमजोर बच्चे तो ध्यान दीजिएगा, 3 में से 8 कैसे घटेगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे उनको तो आता है, लेकिन जो नहीं पढ़े उन्हें ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब हम 8 में से 3 को घटाए तो हमारा 5 बचा। क्यों बचा? क्योंकि इसके सामने क्या है, प्लस है, लेकिन क्या है, छिपा। जो बड़ा अंक है, 8 में से 3 घटा तो 5 बचा। क्यों बचा 5? क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, प्लस वाला अंक बड़ा था, इसलिए यहाँ प्लस बचा। अब देखिए 8 में से 3 घटेगा, 5 बचेगा, लेकिन 8 के सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या बचेगा, हमारा माइनस बचेगा। ये ध्यान देना कि अगर हम 1 में से अगर हम 10 को घटा रहे हैं फिर भी हमारा 9 बचेगा, लेकिन 10 के सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस। अगर हम कह दिए 15 में से 2 घटाना है तो हमारा 13 बचेगा, लेकिन इसके सामने बड़ा अंक क्या है, 15। 15 के सामने क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, क्योंकि प्लस छिपा हुआ है। तो 15 में से 2 घटेगा तो 13 बचेगा। इसको स्क्रीनशॉट मार लेना या नोट कर लेना। अगर हम कह दें कि 3 में से हमको 18 घटाना है, 3 में से 18 घटाना है, तो हम 3 में से 18 घटाएंगे नहीं, 18 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 15 बचेगा, लेकिन इसके सामने बड़ा अंक क्या है, हमारा 18। 18 के सामने क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस। ठीक, अगर यही काम आगे पीछे कर सकता है। अगर कह दिया कि हमारा 3 है और यहाँ पे देखिए आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कह दिया -18 है और +3 है, ध्यान दीजिएगा, -18 +3, तब पर भी जुड़ेगा नहीं, 18 में से 3 घटेगा, लेकिन यहाँ -15 ही बचेगा। आगे पीछे दे दिया, उससे कंफ्यूज ना होइए। ध्यान दीजिएगा एक और बात, इसको लिखते जाइएगा। कह दिया कि अगर -15 है, अगर -15 में से +10 को घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस वाला बड़ा है क्या, 15, तो 10 में से 15 तो घटेगा नहीं, 15 में से 10 घटेगा तो 5 बचेगा। सबसे बड़ा चिन्ह किसके सामने है, इसके सामने, क्या हो गया, माइनस हो गया, हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसीलिए कि अगर हमारा आगे पीछे दे दे 10 में से 15 घटाना है तब पर हमारा -5 बचेगा, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। ध्यान दीजिएगा आगे कि ये हमारा जोड़ घटाना है, अभी तो जोड़ घटाना बता रहे हैं, अभी गुणा भाग बाकी है, अभी जोड़ घटाना है। अगर कह दिया कि अगर हमारा -10 हो जाए फिर -5 हो जाए, देखो दोनों बात हो गया। अब -10 -5 तो क्या करेंगे, एक बात ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति था, उसको 10 रुपए की जरूरत थी, उसने 10 रुपया उधार लिया, मतलब माइनस में चला गया, कर्ज में चला गया। जब 10 रुपया कर्ज में चला गया तो उन्होंने कहा कि हमारा 10 रुपये से काम नहीं हो रहा है, हमको 5 रुपये और दे दो, तो उन्होंने 5 रुपये और दिया और 5 रुपये माइनस में हो गया, तो उसके पास कितने रुपए हो गए माइनस में, 15 रुपये। क्यों? क्योंकि -10 -5 जुड़ जाएगा लेकिन माइनस रहेगा। अगर -7 है और -6 है तो -13 हो जाएगा, लेकिन दोनों माइनस रहेगा और ये जुड़ जाएगा, क्योंकि घटेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर कह दिया -20 है, नहीं सॉरी -12 है, -8 है, दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो -20 हो जाएगा हमारा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसको बस एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ओके, देखिए अब गुणा और भाग की बारी है। देखिए अगर हम माइनस का गुणा माइनस में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस गुणा माइनस में कर रहे हैं तो हमारा प्लस आ रहा है, और अगर हम प्लस का गुणा प्लस में करेंगे फिर भी हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर हम माइनस गुणा प्लस में कर रहे हैं तो हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस गुणा अगर प्लस में कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। अगर इसी प्लस को आगे कर दे और इसी प्लस को आगे कर दे और इसी माइनस को पीछे कर दे फिर भी हमारा माइनस है, चाहे आगे करो चाहे पाछे, लेकिन माइनस आएगा। अगर हम माइनस में माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, अगर प्लस में प्लस करेंगे तो माइनस नहीं, प्लस ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। और माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, अगर इसी प्लस को आगे कर दिए फिर माइनस को पीछे कर दिए फिर भी हमारा माइनस आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये आपको याद आ जाएगा तो आपको समझ में आएगी। अगर देखो कि हमारा दे दिया -5 का गुणा अगर हम -3 में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, -5 गुणा -3 में, तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 का है 15, अगर हम 15 लिख देंगे प्लस कहाँ है सर जी, तो छिपा है, क्या है, छिपा है, तो ये हमारा 15 छिपा है। ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा है, दिख गया, ठीक। ओके, तो यहाँ पे अगर कह दिया गया कि 6 गुणे 3, ध्यान दीजिएगा, 6 गुणे 3, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, 6 × 18, तो प्लस ही में 18 है क्या हमारा, ये तो सभी लोग करते हैं। यहाँ पे कह दिया कि नहीं 6 - गुणे 5, देखिए माइनस गुणा प्लस में करा तो माइनस हो जाएगा, 6 × 5 =
30। अब ध्यान दीजिएगा, यही कर दिया कि 8 गुणा -4 में, जी हाँ, तो 8 चौक के 32 प्लस गुणा माइनस करेंगे, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे 32 हो गया। जी हाँ, माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो फिर भी माइनस हो जाएगा। अगर कर दिए -6 का गुणा -6 में करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से जाके 36 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर यही बात हम कर दिए कि 4 का गुणा 10 में करना है लेकिन -10 में करना है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस है माइनस है, प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 10 चौक के 40। ओके, ये हमारा कितना, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा गुणा है। अगर इसी प्रकार भाग है, भाग के लिए, इस बार भाग के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, भाग के लिए क्या है, मान लीजिए अगर 15 है, अगर भाग दे रहे हैं 3 से, अगर माइनस है और दोनों माइनस दिख रहा है आपको, जब दोनों माइनस दिख रहा है तो पहले माइनस माइनस को काट दे सकते हैं, तो 3 5 15, 5 आ गया हमारा। अगर यही 15 है, -15 है, नीचे 3 है, तो नीचे प्लस है, तो इसको काटेंगे 15, लेकिन ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि ऊपर माइनस है तो माइनस आएगा। अगर यही 15 है और नीचे माइनस है, तो 3 5 15, 5 आएगा, लेकिन इसी को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमेशा माइनस ऊपर में ही लगता है। अगर माइनस लगाना है तो हमेशा ऊपर में लगता है, नीचे है काटने के बाद ऊपर लगा सकते हैं। ओके, अगर कर दिया 15 में से 3 का भाग देना था, 3 5 15, 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही आएगा। तो इसको एक बार ध्यान देंगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मान लो 16 है और 16 में 4 का भाग देना है, नीचे माइनस है तो 4 चौक के 16, तो ऊपर माइनस चला जाएगा। ठीक, अगर ऊपर माइनस है 20 है तो 5 है, 5 चौक के 20, तो ऊपर माइनस चला जाएगा, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अगर हम यक्स का गुणा यक्स में कर रहे हैं, यक्स का गुणा यक्स में कर रहे हैं, तो ये इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस है, लेकिन इसकी घात 1 होते हैं, छिपे होते हैं। कोई भी वाई हो, इसकी घात 1 होते हैं, छिपे होते हैं। अंक हो 10 हो, 10 घात 1 होते हैं, लेकिन छिपे होते हैं। कुछ भी हो लेकिन इसके घात छिपे होते हैं। तो गुणा में घात जुड़ता है, क्या होता है गुणा में? गुणा में घात जुड़ता है, घात जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये बात को ध्यान दीजिएगा, गुणा में घात जुड़ता है। तो अगर मान लो 10 के गुणे 10 है और गुणे फिर 10 है, तो 1 घात 2 घात 3 घात, क्या लिखेंगे? 10 घाते 3, यही हम लिख देंगे। अगर x घाते क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अगर x के घाते 5 है, गुणे x घाते 4 है, गुणे x घाते 2 है, x घाते क्या है? 2 है, तो इसमें क्या लिखेंगे? पहले 5 4 9, 9 2 11 लिख देंगे, जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा? 11। हाँ, अगर कोई कह दिया कि x घाते 4 है, इसको विस्तृत करिए, तो बस x का 4 का गुणा, x गुणे x गुणे x गुणे x, ये हो जाएगा हमारा। हाँ, आप कह सकते हैं कि अगर कि x गुणा y में करेंगे तो क्या घात जुड़ सकता है? एक एक नहीं, गलत बात, क्योंकि ये दूसरा कास्ट हो गया है, दूसरा कास्ट हो गया। x के साथ y कहेगा नहीं, तब तो हम ही और कहोगे कि x के घाते 2 y घाते 2, गलत बात। या ये घात इसमें जुड़ेगा तो कहेगा नहीं, हमारे में जोड़ो, y में जोड़ो, कहीं x पर रख रहे हो। तो सब एक साथ हो जाएंगे, x y एक साथ हो जाएंगे, लेकिन घात नहीं जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर x गुणे y है, गुणे x है, फिर गुणे y है, तो एक इसका ये जुड़ जाएगा। x घाते 2 और गुणे y घाते भी 2, चाहे लिख सकते हो कि x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये दोनों लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, गुणा करने का तरीका, एक घात भी जुड़ता है। अगर कर दिया गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये गुणा है, ये भाग है। जी हाँ, ये भाग है, ये गुणा है, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस गुणा भाग। अगर हमारा कोई अंक है प्लस बराबर है, इधर देखिए, अगर हमारा कर दिया कि x माइनस वाई, जी हाँ, x माइनस वाई अगर हमारा दे दिया, तो अगर ये माइनस है तो माइनस है तो इधर आएगा बराबर के, जब इधर टाकेगा बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये x बराबर y हो जाएगा। काहे बदे कि ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अपना तुरंत चिन्ह बदल देगा।
माइनस है तो प्लस, और गुणा है तो भाग, अगर भाग है तो गुणा, अगर जोड़ है तो घटाना, घटाना है तो जोड़, अपना दिशा बदल देगा। कंफ्यूज होने की बात नहीं। अब यही प्लस है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, एक्स के आगे ये प्लस है। अब इसको फिर इस तरफ लाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वाई बराबर, ध्यान दीजिएगा, वाई बराबर वाई, मतलब बराबर बाद वाई है प्लस है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, जस्ट माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस। हाँ, ये माइनस था इधर आया प्लस हो गया, ये प्लस था इधर आया माइनस हो गया। ठीक, कभी भी हमें किसी में माइनस से गुणा करेंगे, मान लो किससे गुणा करेंगे, माइनस से, तो प्लस गुणा माइनस में, देखिए माइनस गुणा इसमें प्लस में करेंगे तो माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो यहाँ माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम बता दिए थे, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सूत्र याद होना चाहिए। अगर हाँ, अगर कह दिया गया कि हमारा 6x/4 है बराबर 5 है, जी हाँ, तो ये क्या है, भाग है, और जब भाग है तो इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा, तो 6x गुणे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4, तो यहाँ 6x हो जाएगा हमारा, 5 चौक के 20, जी हाँ, जब हमारा 20 हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6x, इसके बीच में गुणा है, दिखाई नहीं दे रहा है, गुणा है, अगर इधर गुणा है 6 इधर आएगा तो क्या जाएगा, गुणा है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, भाग, तो x बराबर 20/6, अगर गुणा है तो भाग, और जोड़ है तो घटाना, और घटाना है तो जोड़। ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा चिन्ह बदलता रहता है। अगर बराबर के इधर माइनस है तो इधर आएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, इस पे दिखाई नहीं दे रहा है शुरू से। अगर माइनस है बराबर के इधर माइनस है तो माइनस के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर गुणा है तो बराबर के तुरंत उस पर आ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, अगर भाग है तो गुणा में बदल जाएगा। चाहे इधर से इधर लाओ तो चिन्ह बदल जाएगा, चाहे इधर से इधर लाओ तो चिन्ह बदल जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना सबसे जरूरी होगी, क्योंकि इसी पर सवाल आधारित है। अगर माइनस प्लस गुणा भाग भूल गए, सवाल खत्म, कहानी खत्म।